हेलो एवरीवन, वेलकम्स यू ऑन RH हेल्थकेयर सिमुलेशन सेंटर। आज हम एक नई मशीन के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से इससे ब्रीदिंग दिया जाता है, पेशेंट को कंफर्टेबल किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। मशीन का नाम है CPAP मशीन। CPAP मतलब कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ऐसी मशीन जिसके थ्रू जब इंसान सोता है और सोते टाइम अगर किसी भी तरीके से उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। इस मशीन को हम डायरेक्टली पेशेंट को मास्क से ब्रीदिंग जो है वो देते हैं। कब? जब उसको किसी तरीके का स्लीप एपनिया होता है। तो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि स्लीप एपनिया का अगर पेशेंट है तो हम उसकी ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करने के लिए इस मशीन का यूज करते हैं। ये जनरली उन लोगों को यूज करा जाता है जो रात में दिन को दिक्कत आती है, सोते टाइम ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। स्लीप एपनिया का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग स्लीप डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये मशीन के जरिए हम उसको एक आराम वाली नींद दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस मास्क और ये मशीन के थ्रू। तो ये होता है हमारा CPAP मशीन। चलिए देखते हैं ये CPAP मशीन किस तरीके से वर्क करती है। तो सबसे पहले हमको इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करना है। आफ्टर दैट ये जो नॉब है आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये डिस्प्ले आएगा और डिस्प्ले में प्रेशर और रैंप, जो आपका प्रेशर कितना देना है और कितने टाइम के लिए देना है, ये चीज यहाँ पे डिस्प्ले होगी और धीरे धीरे आप उसको प्रेशर को बढ़ा भी सकते हैं। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट डिस्प्ले में आएगा कितने टाइम के लिए करना है, 1 डे का करना है, 1 मंथ का देना है या 1 ईयर का देना है, उस तरीके से ये सारी चीजें जो है इसमें मेंटेन हो जाएंगी। तो ये डिस्प्ले में आज की डेट वगैरह, टाइमिंग, कितने ड्यूरेशन का दे रहा है, सब कुछ। ह्यूमिडिफायर का भी इसमें डिटेल आता है। ह्यूमिडिफायर क्या होता है? इस मशीन का ये ह्यूमिडिफायर है। इसके अंदर हम इसको इस तरीके से ओपन करके इसमें पानी फिल कर सकते हैं और ये जो मैक्सिमम लाइन दिख रही है आपको, यहाँ तक इसको पानी फिल करना है और उसके बाद इसको वापस से इस तरीके से लगा देना है। ह्यूमिडिफायर का यूज भी जो अगर माउथ ड्राई हो रहा है, रात में ड्राइनेस ज्यादा लग रही है, तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज ये मशीन को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ डिस्प्ले में शो ऑफ होंगी। नेक्स्ट इज यहाँ पर एक SD कार्ड भी लगता है इस मशीन के अंदर, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, ये स्टोरिंग का काम करता है। जितना भी डेटा है, फॉर एग्जांपल आपको 1 मंथ के बाद या 1 डे का डेटा निकालना है तो इस SD कार्ड को आप कंप्यूटर में देख सकते हैं कि कितना आप सोए और कितना प्रेशर से आपको वेंटिलेशन मिला है। तो ये सारी चीजें हम डेटा स्टोर करने के लिए 1 ईयर, 1 डे या 1 मंथ के लिए स्टोर करते हैं। तो इस सारी चीजों का, इससे हम पेशेंट को जो है पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट जो इस मशीन की हेल्प में ये ट्यूबिंग लगाई गई है और इस ट्यूब को हम डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट करते हैं। इसमें 2 टाइप के मास्क को हम यूज कर सकते हैं। एक होता है नोज के कवर करने के लिए मास्क, इस तरीके से हम नोज पे लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ दी जो इसके ट्यूब बाइंडिंग्स है। और दूसरा है पूरा फेस मास्क, तो ये जो नोज को और माउथ को कवर करके रखेगा। तो जिस तरीके से पेशेंट को अच्छा लगे उस तरीके का वो मास्क यूज कर सकता है, जिससे कि उसको सोने में कोई दिक्कत ना हो। इसको लगाना कैसे है, तो ये जो ट्यूब, ये आप बेल्ट देख रहे हैं, इस तरीके से बेल्ट को सर के पीछे से लगाना है। दूसरा बेल्ट जो है वो इजीली इस तरीके से ओपन हो जाता है और हमको फिक्स करना है कि प्रॉपर जो मास्क है वो टाइट हुआ है कि नहीं। तो जितना आपको टाइट लगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये फिक्स करना है। लगाने के बाद ये देखना है कि पेशेंट को कंफर्टेबल भी होना चाहिए। सेकंड, ये भी जरूरी है कि ऐसा नहीं हो कहीं से लूज हो रहा हो तो यहाँ पे लीकेज का हो सकता है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो ये इस तरीके से बेल्ट से उसको टाइट कर सकते हैं, इधर नोज के वाले या फिर पूरा फेस मास्क यूज कर सकते हैं। तो 2 टाइप के मास्क होते हैं। इसको फिर हमने कनेक्ट कर देंगे हम जो ट्यूबिंग के थ्रू मशीन से। ये जो ब्लोअर है ये हमको पूरा जो है कि प्योर जो वेंटिलेशन देता रहेगा। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला तो ये कि जो स्नोरिंग होती है वो नहीं होती। दूसरा, जो बीच बीच में पॉजेज होते हैं, फॉर एग्जांपल सोते टाइम में क्या हो जाता है, सांस नहीं आ रही तो इंसान उठ जाता है, तो जो पॉज है उन सब चीजों को भी ये प्रिवेंट करता है। तो स्नोरिंग से भी प्रिवेंट करेगा और इस तरीके से पॉजेज से भी प्रिवेंट करेगा। देखते हैं आज CPAP मशीन यूज कौन कौन कर सकता है। तो CPAP मशीन का जो सबसे इस्तेमाल जो पर्सन करता है वो है हमारा जो OSA का पेशेंट है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का पेशेंट है, तो वो कॉमन यूजर है CPAP मशीन का। दूसरा, अगर बेबी जैसे हुआ है प्रीटर्म इन्फेंट है, उसके लंग्स अंडर डेवलप है, तो उसको भी हम छोटे मास्क से लगाकर उसको वेंटिलेशन दे सकते हैं। तीसरा, अगर पेशेंट है हमारा कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा का, तो उसको भी ये CPAP के थ्रू हम पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मशीन को ऑन करना है और मास्क को लगाना है, इस तरीके से इसको यूज करते हैं। चलिए देखते हैं इसका बेनिफिट क्या है।
बेनिफिट ये है कि सबसे मेन बेनिफिट तो ये है कि स्लीप क्वालिटी जो है पेशेंट की वो इम्प्रूव हो जाएगी। जो उसको नींद नहीं आ रही थी वो आराम से नींद जो है पूरी ले सकता है। तो पूरे दिन भर जो उसको स्लीपीनेस होता है उसको हम कम कर सकते हैं। सेकंड, फॉर एग्जांपल डायबिटीज का पेशेंट है, तो डायबिटीज का पेशेंट को क्या हो सकता है, उसको जो शुगर ब्लड शुगर लेवल है उसको धीरे धीरे वो मैनेज हो सकता है। लोअर द ब्लड प्रेशर, जो बहुत बीपी वाले पेशेंट है, हाई बीपी वाले, उनके लिए भी ये यूजफुल होता है। अगर किसी तरीके से कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि नींद नहीं आती, तो उनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, तो इनको रिड्यूस कर सकता है। तो ये इसका मशीन का बेनिफिट है। चलिए देखते हैं क्या टिप्स दूंगी मैं आपको सक्सेसफुल सीपैप का यूज करने के लिए। तो सबसे पहला जो इसका यूज करने का तरीका है वो प्रॉपर फिटिंग ऑफ द मास्क। जैसा मास्क आपके फेस पे सूट हो और फिट हो जाए प्रॉपर, इस तरीके का आपको मास्क सही यूज करना है। दूसरा, इसमें जो मैंने आपको ह्यूमिडिफायर दिखाया था जिसमें हम पानी भर के इसको ह्यूमिडिफाई कर सकते हैं। अगर इसकी नीड लगती है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, तो इसमें हम पानी भर के पेशेंट को दे भी सकते हैं और इसके बिना भी इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन करना है। ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, हर चीज का जो भी चीज नहीं होती है तो हमें लगाने में डिस्कम्फर्ट लगता है। समटाइम्स जो इस तरीके से लगाने से किसी के रैशेस हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत ना आए, डिस्कम्फर्ट आ रहा है तो ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे उसको चीज को इंट्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप शॉर्ट पीरियड के लिए लगाओ, फिर थोड़ी देर बाद उसको निकाल दो, फिर धीरे धीरे ही आप उसको लगाने के लिए प्रैक्टिस कर देंगे। तो ये होता है ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट जो है, आपको किस तरीके से मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो भी टेक्नीशियन है या फिर जो भी आप जिसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर जिससे आप ये सारा अपना चेकअप कराते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि इसको यूज कैसे करना चाहिए। तो धीरे धीरे आप जैसे इंट्रोड्यूस करोगे, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जैसे मास्क से हो रहा है किसी तरह के रैशेस, तो इन सब चीजों को आप अल्टरनेटिव क्या यूज होंगे, तो आप अपने कंसल्टेंट से उसको कंसर्न कर सकते हैं। तो प्रॉपर डॉक्टर से आप कम्युनिकेशन करेंगे तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव मेथड भी निकल जाएगा। एंड लास्ट टिप यही है कि आपको धीरे धीरे ही हर चीज का एडिक्ट होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, आपको इससे पहन के नींद नहीं आ रही है, तो क्या करना है, जब आप अवेक हैं, बैठे हैं, तो आराम से सिटिंग पोजीशन पे इसको थोड़ी देर लगा के देखिए। फॉर एग्जाम्पल, हाफ एन आवर, 1 आवर। जब आपको लगता है कि अब ये कंफर्टेबल हो गया हूँ मैं इसके लिए, मुझे सही लग रहा है, तो आप धीरे धीरे सोने की इसको पहनकर कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से हम सीपैप मशीन का यूज कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो सीपैप मशीन पे था। आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जुड़े रहिए RH हेल्थ सिमुलेशन सेंटर से और विजिट कर सकते हैं। आपको इसका एड्रेस है त्रिवेणी नगर चौराहा, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर, राजस्थान। थैंक यू।